बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर का दूसरा भाग पढ़ेंगे, पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। पहले हमने क्या पढ़ा था? इसमें कई सारे पदार्थ पढ़े थे और उसमें उनकी अवस्थाएं पढ़ी थी, है ना। अब आप पढ़ेंगे इनके आगे के पॉइंट्स। जल में घुलनशीलता के आधार पर, जो जल में घुल जाते हैं, ठीक है बेटा, जो जल में घुल जाते हैं उनके आधार पे हम कुछ चीजों को जानेंगे। जैसे कि हमने पानी का क्या लिया, जार लिया और उसमें हमने क्या डाला, चौक का पाउडर। अगर चौक का पाउडर हम पानी के उसमें मिलाएंगे तो चौक का पाउडर मिल जाएगा। हाँ बेटा, वो मिल जाएगा, ठीक है। चौक का पानी कैसा हो जाएगा, व्हाइट व्हाइट हो जाएगा और वो चौक आसानी से किसमें मिल जाएगी, पानी में मिल जाएगी। सेकंड है आपका बालू। बालू क्या करती है, बालू क्या पानी में मिल जाती है? बालू पानी में नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि बालू का भार कैसा होता है, भारी होता है। तो बालू पानी में कैसे जाती है, उसको जब हम मिलाएंगे तो बालू पानी के जार में नीचे कैसी हो जाएगी, बैठ जाएगी। जो कि मैंने देखो इसको दिखाया है, ये बालू है आपकी और ये पानी है। और जब हम बालू को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो भार के कारण बैठ जाएगी। आपका तीसरा आ जाता है, क्योंकि ये बालू भारी होती है इस वजह से पानी क्या करेगा, नीचे बालू को बिठा देगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है लकड़ी का बुरादा। अब लकड़ी का बुरादा कैसा होता है, लकड़ी तो हमेशा हल्की होती है ना, तो हल्की होती है तो वो पानी में कैसे करेगी, पानी के ऊपर तैरेगी। जैसे आपने देखा होगा नाव होती है, वो पानी के ऊपर तैरती है ना, या कोई भी लकड़ी का टुकड़ा हम क्या कर देंगे, पानी के ऊपर डालेंगे तो क्या करेगा, वो तैरने लगेगा। तो इसलिए लकड़ी का जो बुरादा है वो कैसा रहता है, हल्का, ठीक है। अब आ जाता है कुछ इसी तरीके से आपके बहुत सारे तत्व, जैसे मोमबत्ती। अगर हम पानी में मोमबत्ती को डालेंगे, ये हमने एक ग्लास लिया, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला और इसमें हमने क्या किया, मोमबत्ती की कुछ ड्रॉप्स गिराई। तो मोमबत्ती क्या करेगी, मोमबत्ती ठहरेगी, ठीक है। मोमबत्ती क्या करेगी, ठहरेगी, ठीक है। इसी तरीके से जो तेल है आपका, तेल को भी हम क्या करेंगे, तेल तेल भी क्या होता है, हल्का होता है ना बेटा, तेल भी हल्का होता है। तो हमने ये पानी का जार लिया है और उसमें जब तेल की बूंदे गिराते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में, जब हम तेल को पानी में गिराते हैं तो क्या होता है, तेल पानी में की ऊपर की सतह पे तैरने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से कील, जो कील होती है वो कैसी होती है, भारी होती है। ऑब्वियसली बात है कि वो पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो गिर जाएगा, ठीक है, यानी कि डूब जाएगी। कील कैसी हो जाएगी, डूब जाएगी। इसी तरीके की कांच की गोलियां भी कैसी होती है, भारी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैंने देखो ये लकड़ी का भी एग्जांपल दिया है, लकड़ी का टुकड़ा हम पानी में गिराएंगे तो क्या होगा, वो भी तैरेगा, ठीक है। अब आ जाता है आपका पॉइंट पारदर्शिता के आधार पर। पारदर्शिता क्या होती है बेटा, कि कुछ चीजें हमें आर पार दिखाई देती है, कुछ चीजें हमें नहीं दिखाई देती है और कुछ चीजें धुंधली दिखाई देती है, ठीक है। अब इसके आधार पे आता है पारदर्शी। क्या आता है बेटा, पारदर्शी। पारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है उसे हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, कांच की अगर हम आर पार देखें तो आसानी से दिख जाता है ना। और इसी तरीके से आपका क्या है बेटा, पानी, पानी को भी हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, हम उनको आराम से आर पार देख सकते हैं, ठीक है। अब आपका आ जाता है अपारदर्शी।
अपारदर्शी, अपारदर्शी क्या होता है बेटा? वे पदार्थ जिनसे आर पार नहीं दिखता या नहीं देखा जा सकता उसको हम क्या कहते हैं? अपारदर्शी। ठीक है, जैसे कि लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, और कागज, हम इनसे कभी आर पार नहीं देख सकते ना, बिल्कुल एकदम कैसा होता है? बंद होता है, इसलिए हम उसको आर पार नहीं देख सकते। अब आ जाती है अगली हेडिंग आपकी पारभाषी। वे पदार्थ जिनके द्वारा हम धुंधला देख सकते हैं उसको पारभाषी कहते हैं। ठीक है, जैसे तेल, तेल से लगा हुआ कागज, जब हम किसी तेल, जैसे हमारे पास देखा होगा आपने कि कोई भी कागज पे अगर तेल गिर जाता है या कुछ हो जाता है तो वो कुछ ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है, पर हम उससे पूरी तरीके से साफ चीजें नहीं देख सकते, पर उसका जो कागज का उसकी जो मोटाई होती है वो कैसी हो जाती है? थोड़ी पतली सी हो जाती है, तो उससे कैसे देखते हैं हम? हल्का सा धुंधला दिखाई देता है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? कांच जो होते हैं कुछ में क्या कर देते हैं हम लोग? पेंट कर देते हैं। पेंट जब कर देते हैं तो हल्का सा कैसे दिखता है? धुंधला दिखाई देता है। इसको हम क्या कहते हैं? पारभाषी। ठीक है, अब आ जाता है कठोरता के आधार पर। अब देखो, कठोरता के आधार पर कुछ मैंने कुछ चीजें बनाई है। ये क्या होती है? जो कठोर चीजें होती है हम उनको आसानी से नहीं दबा सकते। ठीक है, जो कठोर चीजें होती है उनको हम आसानी से नहीं दबा सकते या उसको आसानी से क्या नहीं कर सकते? फोल्ड नहीं कर सकते। जैसे लोहा है ना, लोहा, कांच, लकड़ी, है ना, ये तो क्या हो गई? आपकी कठोर हो गई। और जो कोमल होती है, क्या होती है? कोमल होती है, उसमें होता है ऊन, ठीक है, कोमल क्या होती है? ऊन, उनको हम आसानी से दबा सकते हैं, रुई, रुई को आसानी से दबा सकते हैं। ठीक है, मुलायम पदार्थ, जिन पदार्थों को आसानी से दबाया जा सकता है ऐसे पदार्थ को मुलायम पदार्थ कहते हैं। जिनको हम आसानी से दबा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मुलायम पदार्थ कहते हैं। जैसे रुई और स्पंज आदि। अब जैसे रुई होती है, रुई को हम आसानी से अपने हाथों से क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं, और हम उस पर कोई भी प्रेशर नहीं लगाते। ऊन को हम आसानी से दबा सकते हैं और स्पंज को भी आसानी से दबा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कठोर पदार्थ। अब कठोर पदार्थ क्या होता है? जिन पदार्थों को आसानी से दबाया नहीं जा सकता उन्हें हम कठोर पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, लकड़ी, कांच आदि। लोहा, लकड़ी को क्या हम आसानी से दबा सकते हैं? नहीं दबा सकते। हम अगर लोहे को तोड़ेंगे तो किससे तोड़ेंगे? हथौड़े से, या उसको हथौड़े से प्रेस करेंगे। ठीक है, लकड़ी को भी हम काटेंगे किससे? आरी से। कांच को भी हम किससे तोड़ते हैं? किसी की मदद से। ठीक है, तो इनको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं? दबा नहीं सकते। इसको हम बोलते हैं कठोर पदार्थ। ठीक है, अब चलते हैं चुंबक के सापेक्ष व्यवहार के आधार पर। ठीक है, चुंबक से क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। ठीक, पहले आ जाता है चुंबक। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है या या अपनी ओर आकर्षित कर लेता है वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कि अपने पास चिपका लेते हैं या आसानी से आकर्षित हो जाते हैं, वह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि आपने ये देखो, ये चुंबक है आपकी, हम लोहे की कील लेंगे, आराम से चिपक जाएगी। लोहे के टुकड़े भी क्या करेंगे? वो आसानी से चिपक जाएंगे। सिक्के और लोहे का बुरादा, ये सब क्या होते हैं? चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अचुंबकीय। जो पदार्थ चिपकते नहीं है या जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं कर पाते वे अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चुंबक क्या थी? अपनी ओर आकर्षित करती थी, पर अचुंबकीय क्या होते हैं? ये अपनी ओर आकर्षित नहीं करते किसी पदार्थ को। जैसे लकड़ी, रबर, निकिल। लकड़ी को हम चुंबक से नहीं चिपका सकते, ना रबर को चिपका सकते हैं और ना ही निकिल को। ठीक है, समझ में आया आपको? अब देखते हैं 2.3
पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई। अब ये देखते हैं कि पदार्थों की निर्माण की मौलिक इकाई क्या होती है। जब भी कोई पदार्थ होता है उसकी कोई ना कोई एक मौलिक इकाई होती है। जैसे देखा होगा, हमने ले लेते हैं चौक। चौक को जब तक हम तोड़ते जाएंगे, पीसते जाएंगे, जब तक उसकी कोई भी, जब तक वो क्या हो जाएगा, हाँ, जब तक हम इसको तोड़ते जाएंगे और इसके जो अणु है जब तक पूरी तरीके से टूटते जाएंगे और उसका जो कोई अणु नष्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं मौलिक इकाई। क्या कहते हैं? मौलिक इकाई। जब किसी अणु का कोई भी अणु नष्ट नहीं होगा, जब लास्ट में जो अणु बचेगा और वो नष्ट नहीं होगा, उसको हम कहते हैं मौलिक इकाई, है ना। इसी तरीके से ये कोयला दिखाया है मैंने, इसको भी हम तोड़ेंगे पर इसका जो लास्ट का जो भी अणु होगा पाउडर से बना लेंगे, जो एक अणु बचेगा वो कहते हैं हम मौलिक इकाई। ठीक है, अब इसी तरीके से इसमें देख लेते हैं। इसमें आता है, पहले आता है अणु। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, अणु कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और इसमें सभी गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, इसको हम अणु कहते हैं। जैसे ये छोटे छोटे आपके अणु हैं। ठीक है, अब आ जाता है परमाणु। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु तो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है पर परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। और वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। हम किसी भी चीज को बनाने के लिए परमाणु संख्या का प्रयोग करते हैं, इसी को हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इसके गुण। अणु तथा परमाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। हम उनको खुली आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, हम उसके लिए किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, परमाणु संयुक्त होकर अणु का निर्माण करते हैं। जब वो एक साथ बनते हैं तब जाके किसका निर्माण होता है? अणु का। समान परमाणुओं के संयोग के तत्व समान परमाणु के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं। जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। समान परमाणु होंगे तब जाके क्या बनेगा? तत्व बनेगा, है ना। जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अतः परमाणु किसी पदार्थ की मौलिक इकाई है। ठीक है, अतः परमाणु किसी पदार्थ की क्या है? मौलिक इकाई है। ठीक है, तो ये आपको सब समझ में आया? ठीक है, इसको हम ये वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। थैंक यू बच्चों।